कल्याणमन्दिरमुदारमवद्यभेदि भीताभय प्रदमनिन्दितमग्रिपद्मं संसारसागरनिमज्जदशेषजन्तु पोतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य। मेरे गुरुवर मेरे उर में ज्ञान ज्योति जला देना, मुझे अपनी ही मंजिल का सही रास्ता दिखा देना। कहीं पथ भूल ना जाऊं भटकते राग द्वेषों में, मुझे पथ वीतरागी दे अंधेरा सब मिटा देना। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। वर्तमान शासनायक महावीर भगवान की। आचार्य श्री आदि सागर जी महावीर कीर्ति जी विमल सागर जी महाराज की। युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की। चतुर्थ पट्टाधीश्चर्या चक्रवर्ती मम्रान गुरु श्रेष्ठ आचार्योगन सुनील सागर जी गुरुदेव की। 10 लक्षण महापर्व की। बोलिए आर्यकरत्न सुदृढ़मती माता जी की। बोलिए आर्यकरत्न सुस्वरमती माता जी की। एक बार एक व्यक्ति बाजार में घूमने निकला, युवा था, और आगे बढ़ते बढ़ते एकदम उसकी नज़र पड़ी एक दुकान के बाहर लिखा हुआ था, मनपसंद पत्नी के लिए आप इसमें प्रवेश कीजिए। अब उसको तो सोच करके सुन ऐसा देख करके यार जैसी चाहिए ऐसी बीवी मिल जाएगी, वो तो कुछ नहीं सोचा, सीधा उस दुकान के अंदर घुस गया। अब जैसे अंदर घुसा तो 2 दरवाजे दिखाई दिए और कोई भी नहीं अंदर। पहले दरवाजे पर लिखा है सुंदर पत्नी के लिए इसमें प्रवेश कीजिए। दूसरे पे लिखा है सामान्य एक नॉर्मल उस टाइप की लड़की चाहिए तो इसमें प्रवेश कीजिए। अब वो किस में जाएगा? हमें क्या बोलना आपको पता है। तो वो फर्स्ट वाले गेट में, हम गए नहीं ना इस दुकान में, हमें अनुभव नहीं, तो अब वो पहले वाले गेट में अंदर ऐसे एकदम आशा के साथ कि अब कोई सुंदरी दिखेगी, और वो जैसे अंदर एंटर हुआ वापस 2 गेट। अब एक गेट पे लिखा हुआ है बहुत अच्छा खाना बनाने वाली, और दूसरे पर लिखा है रोज बाहर से ऑर्डर करने वाली। वो किस में जाएगा? पहले जो अच्छा भोजन बनाने वाली, उसमें वो गेट खोला। अब वो गेट खोला, वापस कोई नज़र ही नहीं आया। अब वापस 2 गेट दिखाई दे रहे हैं। एक में लिखा हुआ है बिल्कुल डोमिनेट करने वाली बीवी, और दूसरे पे लिखा है बहुत प्यार से सेवा करने वाली बीवी मिलेगी। अरे हाय, सबको कैसा लग रहा होगा कि यार कहीं तो दुकान मिल जाती आज तक, पर वो दुकान में लिखा हुआ था ऐसा। पहले हम आए नहीं ना इधर, अब क्या करें। तो वो वाली, अब वो दूसरा दरवाजा लिखा बहुत प्यार से सेवा करने वाली, वो उसमें एंटर हुआ और लग रहा है अब तो मिलेगी, अब तो मिलेगी, और वो वापस एंटर हुआ, वापस 2 दरवाजे नजर आ रहे हैं। एक पे लिखा हुआ है बहुत सारा दहेज और वैभव लेकर के आने वाली, और एक पर लिखा है कुछ नहीं लेकर के आने वाली। और उसको लगा कि यार ये तो लाड़ी भी मिलेगी, गाड़ी भी मिलेगी, सब चीज़ एक साथ मिलेगी, और बिना सोचे और बड़ी अरमानों के साथ जैसे ही गेट खोला और जैसे ही वो वहाँ पहुँचा, सामने बहुत बड़ा दर्पण लगा हुआ था, आईना, और उस दर्पण पर लिखा हुआ था, हे महात्मा, आप बहुत ज़्यादा अरमानों से भरे हुए हैं, आपको बहुत सारे ऐसी इच्छाएं हैं, पर एक बार अपना खुद का चेहरा भी देख लो इस आईने में। संसार की दुकान में ऐसे ही 4 संज्ञाओं के पीछे जीव, अब ये मिल जाए, अब ये मिल जाए, सिर्फ 4 संज्ञाएं,
आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। संज्ञाएं मतलब इच्छाएं, आकांक्षाएं, वासनाएं। इसी के पीछे तो जिसने जो शरीर धारण किया है, चाहे कुत्ते का हो, चाहे कबूतर का हो, चाहे मनुष्य का हो, चाहे इंद्र का क्यों ना हो, सभी बस भोजन, मैथुन, परिग्रह, इन्हीं वासनाओं के पीछे, संज्ञाओं के पीछे, और ऐसे ऐसे कई आकर्षण, कई प्रलोभन लगते हैं कि ये मिल जाएगा, अब ऐसी होनी चाहिए, अभी जो है बहुत अच्छे हैं, पर फिर भी मन में नहीं यार थोड़ा तो और ऐसा होना चाहिए था, और अब कभी तो मिलेगी, कभी तो होगा। हम अपना चेहरा ही देखना भूल गए। हम कौन से इतने परफेक्ट है, अभी हम कौन है, हम कैसे हैं, खुद को ही नहीं देख पाए। इस संसार के इस संज्ञाओं की दुकान में आज तक सिर्फ दरवाजे ही मिले हैं। वास्तविकता में किसी को ना कुछ मिला है और ना मिलने वाला है। बस इस संसार की दुकानों में एक आध बार ऐसे दर्पण के सामने आना हो जाता है। ये जिन बिंब, ये जिन प्रतिमा, ये दर्पण है जो आपको आपसे अपना परिचय करा रहे हैं, और वो कह रही है कि अब तो अपने आप को देख लो, तुम्हें जो चाहिए वो कहाँ मिलने वाला है, कौन से दरवाजे में, कहाँ मिलने वाला है। खुद से ही, खुद के ही पास सब कुछ है, बस भ्रमण करते आया है आज तक ये ब्रह्मचारी। उसे भी ब्रह्मचारी कहेंगे ना, भ से भंवरे वाला भ, भ्रम के कारण भ्रमण करने वाला ब्रह्मचारी, जो चारों संज्ञाओं के पीछे संसार में सिर्फ भ्रमण करता आया है, इधर इस गति में, उस गति में, इस शरीर में, उस शरीर में, सिर्फ शरीर को भोगता आया है। इतना भोगा है, इतना भोगा है, इतना भोगा है कि खुद को भी भोग बना डाला, पर आज तक साध्य और साधन के अंतर को नहीं पहचान पाया। इस दर्पण के सामने एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। वो जो भ से ब्रह्मचारी है ना, वो अब यहाँ क्या बन जाता है, ये ब्रह्मचारी भ्रमण कराता है। ये ब्रह्मचारी विषय वासना, विषय भोगों के पीछे खुद से ही दूर करता है। जो तुम हो, तुम्हारे अपने गुण, तुम्हारी अपनी संपदा, तुम्हारे अपने सुख शांति, जिसके पीछे बाहर 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 भाग रहे हो, वो बहिरात्मा बनाए हुए रखा है। संसार में एक ही स्थान है, देवशास्त्र गुरु, जहाँ ये बहिरात्मा अंतरात्मा में ट्रांसफर होती है, जहाँ वो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी में कन्वर्ट होता है। ब्रह्मचारी बनना है। ब्रह्म आत्मा, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, ये जो ब्रह्म स्वरूप में है, उसमें आचरण करना, उसमें रमण करना, यही उत्तम ब्रह्मचर्य का आज का दिन, ये आखिरी दिन नहीं है, ये सारभूत दिन है, जिसके लिए अभी तक भ्रमण करते आए हैं। हमने पहले दिन से एक यात्रा प्रारंभ की है। भ्रमण में और यात्रा में कुछ अंतर होता है। भ्रमण में भटक रहे हैं, पता नहीं ये कहाँ जाना है। यात्रा किसे कहेंगे, वेर यू नो कहाँ जाना है, डेस्टिनेशन पता है। और ये यात्रा एक 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 कदम आगे बढ़ाते जाएंगे, और ये उसका आखिरी पड़ाव कहो, सारभूत पड़ाव कहो, जो हर अवस्था में जीवन में बहुत ज़रूरी है। इस भ्रम को मिटाओ। कल राग का त्याग किया था, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, क्या मेरा है, क्या बचता है यहाँ पर, क्या छूट जाता है, उसको देखो। और जो छूट जाता है वो वास्तव में मेरा नहीं है। कहना पड़ेगा मेरा बेटा है, कहना पड़ेगा कि ये मेरा परिवार है, कहने में आएगा ये मेरा शरीर है, कहने में आएगा, कर्तव्य निभाना होगा, पर वास्तविक रूप से मानना नहीं है, वो हकीकत नहीं है। राग के कारण क्या है ना, हम सीमित हो जाते। मेरा घर, अब आप जाओगे तो अपने वो D60 क्या होता होगा, 25 D ब्लॉक, E ब्लॉक, M ब्लॉक, जो भी होता होगा, वहीं जाओगे ना। बड़े इतना बड़ा बंगला होगा, एक घर से ये मेरा घर, एक परिवार से ये मेरा परिवार। आप सीमित, राग सीमित करता है और उसी में आकुलित करता है।
जहाँ थोड़ा सा भी राग छोड़ते हैं, एक परिवार का राग छोड़ा, हजारों परिवार, एक माता पिता का राग छोड़ा, इतने सारे माता पिता तो यहाँ पहुँच भी नहीं पाते होंगे, और ये सब माता पिता बन करके सेवा के लिए तैयार हो जाते हैं कि नहीं हम करेंगे, हम करें। हजारों घर खुले हो जाते हैं, नहीं आप पधारिए। एक घर की रोटी, एक माँ की रोटी का राग त्याग किया, हजारों घर हे माता जी वंदामी वंदामी वंदामी। क्यों, कैसे हो पाता है? क्योंकि अब किसी पर मालकियत नहीं, स्वामित्व नहीं, ये मेरा है, ये चीज का भाव छोड़ दिया तो सब चीज आपके लिए अपनाने के लिए तैयार हो जाती है, आपको स्थान देने के लिए तैयार हो जाती है। आचार्य भगवान का उदाहरण याद आता है। अब ये 10 लक्षण पर्व का माहौल था, गांधीनगर गुजरात की राजधानी में चातुर्मास चल रहा था। ये जिनालय, वहाँ भी महावीर भगवान का जिनालय, महावीर भगवान का जिनालय उसी दीवाल कॉमन है, और यहाँ एमएलए क्वार्टर्स, एमएलए सचिवालय के सभी के अपने अपने मकान भवन, उनके जो रहने के सभी एमएलएस के लिए। अब वो इतना पास में, अब 10 लक्षण पर्व तो मंदिर में तो सुबह से अभिषेक पूजन और इतना ढम ढम पीटा, इतने आवाज़। अब सुबह से संघ की अपनी चर्याएँ होती है कि भक्ति पाठ करना है, आचार्य वंदना करना है, स्वाध्याय करना है, वो तो सीधे प्रवचन के लिए आचार्य भगवान तो मंच पे जाते हैं। अब वो इतनी आवाज़, इतना बड़ा संघ, भक्ति स्वाध्याय सब कैसे करे? तो एक आध बार थोड़ा सा इशारा किया आचार्य भगवान, क्योंकि आचार्य शौच आदि के लिए भी विधानसभा के ग्राउंड के पीछे वहीं तक उधर ही जाते थे। तो बीच में ने देखा तो था ही कि पास में ये क्वार्टर्स है, तो उनने कहा आसपास कोई और व्यवस्था थोड़ी देख ले कि संघ निराकुलता से अपना ये जो 2 घंटे के सुबह होता है वो संघ अच्छे से कर पाए। अब आसपास कहाँ जाए, क्या करे? आचार्य तो क्योंकि एमएलए क्वार्टर्स है तो पूरा प्रांगण भी था ना बड़ा वहाँ पर, तो सब वहाँ तो यूं करे, पर अंदर वहाँ जाके बोले कौन, पूछे कौन, करे कौन? तो एक आध दिन 2 दिन बाद टली, तीसरे दिन आचार्य भगवान शौच से आ रहे थे और वो तो संघ के साथ सीधे घुस गए उस एमएलए क्वार्टर्स के गेट के अंदर, और वहाँ एक पेड़, वृक्ष और बहुत बड़ा ग्राउंड था, वो तो वृक्ष के नीचे बैठ गए। सब साधु भी अपना अपना स्थान वही मिट्टी में ग्राउंड में ले लिया और आचार्य वंदना प्रारंभ। सब श्रावक पहुंच करके ऐसे कैसे हो गया, एक हो गया। और अब वहाँ से, क्योंकि उन्हीं दिनों में विधानसभा लगने वाली थी, तो सब फुल हाउस था एमएलए से। एक आ रहा है दर्शन कर रहा है, नमोस्तु कर रहा है, जा रहा है, दूसरा आ रहा है नमोस्तु कर रहा है। एक व्यक्ति ने भी कुछ नहीं कहा कि आप कैसे यहाँ बैठे हो, किसको पूछ के आए हो, आप कैसे ऐसे कर सकते हो। ऐसी सिक्योरिटी जहाँ कुत्ता भी नहीं प्रवेश कर सके, कैसे स्थान दे दिया? आप जाके बैठ जाते, आपको बैठने दे दे? समझ में आ रहा है? पता है कि वो कोई यहाँ कब्जा नहीं करने वाले हैं, वो कोई उनकी मालकियत नहीं करने वाले, उल्टा जितनी देर बैठेंगे वो स्थान, वो प्रांगण पवित्र ही हो जाने वाला है। कहने का मतलब ये है, हम बहुत सीमित कर देते हैं हम अपने छोटे छोटे राग से कि इतना मेरा, और जितना मेरा मेरा माना वो यहीं के यहीं रह जाता है। पर राग की आग खत्म नहीं होती है, और वो खत्म नहीं होती है, दूसरा शरीर धारण करके भी इसी के पीछे तो भाग रहा है, वापस उन्हीं वासनाओं के पीछे जो इस जन्म में तृप्ति नहीं हुई, अनंत जन्मों में तृप्ति नहीं हुई। अब कौन से वाले जन्म में इसकी तृप्ति होने वाली है बताओ? खुजलाने की बीमारी के बराबर है ये। खुजालते उतनी देर अच्छा लगता है, पर वो बीमारी और जी उतनी देर तो लगता है कि हाँ थोड़ा सुकून मिला, आराम मिला। ये विषय भोग सिर्फ सुखाभास है, एक आभास है, एक भ्रम है। सुख खुद से ही खुद अनुभव होता है, कभी किसी पर पदार्थ से, विषयों से, इंद्रिय विषयों से ना मिला है न कभी मिलने वाला है। और जब ये दृष्टि खुलती है, जब ये वास्तविकता पता चलती है, और मैं कौन हूँ, सब कहते रहते हैं आप आत्मा हो, आत्मा हो। कहाँ है आत्मा? दिखाओ जरा। ये तो दिख रहा है सब कि सब है, भोगा जा रहा है, थोड़ी देर के लिए सही सुख तो मिल रहा है। कहाँ है आत्मा? आत्मा होती है नहीं होती है? हैं? होती है कि नहीं होती है? कहाँ होती है?
ये जो सुन रहा है, जो यूं यूं कर रहा है या यूं यूं कर रहा है, जो कर रहा है वही तुम आत्मा ही हो, जानने वाली शक्ति। बस उस तरफ दृष्टि नहीं की है, उस तरफ आपने उसको उस रूप से जाना ही नहीं है। बाकी मैं कल भी था, आज भी हूँ, हमेशा रहूँगा, ये जानने वाला, ये जो समझ रहा है वही मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। वो एक शक्ति है जो आंखों से दिखाई भले नहीं देती है, पर उसके अस्तित्व ना हो तो इसी सुंदर शरीर को सब ले जा करके क्या कर देते हैं, अब तो जलाना भी नहीं पड़ता, 1 सेकंड में स्विच दबती है और राख बन जाता है। उसका अस्तित्व इससे पता चलता है। तो जो हमेशा रहने वाला है, जो मैं वास्तव में हूँ और जो मेरे पास है, उस पर दृष्टि करना बुद्धिमानी है कि जो कहीं जहाँ सुख नहीं है और आज तक भागते आए और बस पागलों की तरह भागते आए, उसके पीछे समय, ऊर्जा, शक्ति कहाँ देना चाहिए। बहुत वैल्यूएबल है ये शक्ति, ये समझ, ये एक एक समय, एक एक श्वास। ये मनुष्य पर्याय के 3 पन हुआ करते हैं, एक बालपन, एक यौवन और एक क्या होता है, हमें नहीं लगता आप लोग मानते हो, जो बूढ़े मानते हैं ना वो घर पे बैठे हैं। युवा तो शक्ति होती है, वो सब यहाँ इतने घंटों से बैठे हो, आप कैसे बूढ़े हो। 3 पन तो होते हैं ना, 3 पड़ाव तो होते ही हैं उम्र के हिसाब से, और समय, शक्ति और समझ, 3 चीज़ें भी मिली हुई है। बस होता इतना है कि बचपन में समय भी है, शक्ति भी है, पर समझ नहीं है मैं कौन, वास्तविकता क्या, क्योंकि हमने जाना नहीं और कभी बचपन में सिखाया भी नहीं। आपका नाम ये है, आपकी फैमिली ये है, आपका स्कूल ये है, आपको ये बनना है, सब लोग सिखा देते। बेटा इन सब के पीछे तुम एक जानने वाली चैतन्य शक्ति हो। कभी बताया अपने बच्चों को, कभी ये परिचय कराया? न खुद कर पाते हैं, न हम अपने अपनों को दे पाते हैं। तो समझ की थोड़ी कमी होती है। यौवन अवस्था में शक्ति तो होती है, समझ भी थोड़ी थोड़ी आ जाती है, पर क्या नहीं है जी, ये पीछे वाले 10 दिन, 12 दिन, 50 दिन, 60 दिन, 120 दिन, बाकी के दिन क्या, बाकी के दिन क्या बताओ तो, टाइम नहीं है, समय नहीं है ना, समय का अभाव होता है इसमें, क्योंकि किसके पीछे भाग रहे हैं, ये विषय वासनाओं के पीछे, ये इकट्ठा कर लूं, ये इकट्ठा कर लूं, समय का अभाव। और थोड़ा सा आगे की उम्र में बढ़ते हैं, रिटायरमेंट आ भी जाए, समय मिल जाए, समझ भी आ जाए, पर फिर शरीर की उतनी शक्ति नहीं बनती है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। अगर बस थोड़ा सा समय को ही नियोजित करना सीख लिया जाए। छठाला में आता है ना, बालपने में ज्ञान न लयो, बोलो आप लोग ने पढ़ा है ना, तरुण समय तरुणी रत रह्यो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे लखे रूप आपनो। बालपने में ज्ञान नहीं है, तरुण समय यौवन में तरुणी रत रह्यो, ये दुकान में घुस गए ना, अब वो उसी के पीछे लगे हुए, एक बार शादी हो गई फिर तो उसी के पीछे 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 पीछे, फिर अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, 2 को उठा के पकड़ के चलना पड़ता है। कैसे लखे रूप आपनो, अपने आप को देखने की फुर्सत ही नहीं मिली। बस इन पंक्तियों को आज बदलना है। आज क्या कर देंगे, क्योंकि मॉडल टाउन में जैन बाल मंच भी है, जैन युवा मिलन भी है, जैन महिला समाज भी है, और कमेटी और हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी पदाधिकारी तो है ही। इसलिए अब ये कैसी बन जाएगी ये लाइन पता है, बालपने में ज्ञान जो लयो, तरुण समय संयम रत रह्यो, कैसे आवे फिर बूढ़ापनो,
जो नित लखे रूप आपनो। बचपन में क्या करना पड़ेगा? पाठशाला भेजना पड़ेगा। बहुत सारी क्लासेस है भेजने के लिए, पर थोड़ा समय उनको जिनालय लेके आओ, पाठशाला में भेजो, सच्चे अच्छे बुरे का, पाप पुण्य का ज्ञान दिलाओ। बचपन में ये संस्कार दृढ़ हो जाएंगे तो कितने ही बड़े सक्सेसफुल हो जाएंगे, पर अपने धर्म से, अपनी नीति से वो डिगेंगे नहीं, परिवार की शाख बना के रखेंगे। तरुण समय यौवन में क्या करना है? जो आप लोग ने किया है यहाँ पर, थोड़े थोड़े संयम, थोड़े नियम, थोड़े से ऐसे संकल्प जो मुझे व्यसनों से, बुराइयों से, बड़े बड़े पापों से बचा करके रखे और स्वयं के निकट रखे। गृहस्थ अवस्था में ये भी सबसे बड़ा नियम है, सबसे बड़ा, कि जिनसे विवाह हुआ है उनके अलावा बाकी सबके लिए बहन की दृष्टि, भाई की दृष्टि और एक निर्मल दृष्टि, सिर्फ एक ही उस स्त्री या पुरुष जिनका जिसके साथ संबंध है उसी तक सीमित, बाकी सबसे, ये सबसे बड़ा व्रत है। इतना व्रत भी जीवन में होगा ना, ये भी ब्रह्मचर्य व्रत है गृहस्थ के लिए। इतना अणुव्रत भी होगा तो पापों से और दुर्गतियों से बच जाओगे, क्योंकि आज के समय में MBAs की भी कमी नहीं है। MBA किसे कहते हैं? MBA किसे कहते हैं? अपनी समाज में भी कमी नहीं है, कहने में हमें शर्म आ रही है। MBA तो शान की बात है, उसमें शर्म कहाँ आ रही है? मैरिड बट अवेलेबल। कहाँ कहाँ नज़रें भटकती है, कहाँ कहाँ वासनाएं पूरी की जाती है, एक से तृप्ति नहीं होती है। कहाँ कर पाओगे? इसलिए गृहस्थ जीवन की अपनी इस रूप की मर्यादाएं हैं, और फिर अगर इस रूप की मर्यादाओं के साथ जीते हैं ना, फिर बुढ़ापा नहीं आता है, लिख के रख लेना। अर्धमृतक सम वाला तो नहीं आएगा, आखिरी सांस तक आप जिनेंद्र भगवान के दर्शन, गुरुओं की सेवा कर पाओगे, नमोकार के साथ समाधि मरण कर पाओगे। अर्धमृतक वाला बुढ़ापा नहीं आएगा, क्योंकि जहाँ ब्रह्मचर्य व्रत होता है वहाँ वीर्य, शक्ति, ऊर्जा का संचय होता है। विषय वासनाओं में ऊर्जा खर्च होती है। अभी आप लोग इतना कम खा रहे पी रहे हैं, है ना, और मतलब फिर भी एक शक्ति बनी हुई है। सब कह रहे थे कल ये 10वां दिन आ क्यों गया, हमें तो लग ही नहीं रहा इस बार कि कैसे सब हो गया। शक्ति है बनी हुई है ना, कम खा के भी शक्ति बनी हुई है, जो 10 बार खा के भी नहीं बनती थी, रात को ऐसे हो जाते थे ढें, और अभी तो शक्ति है ना। क्यों? क्योंकि सबने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है, धर्म ध्यान के साथ अपना समय दिया है, ये ऊर्जा को बचा के रखता है। शेर इतना शक्तिशाली क्यों होता है? क्योंकि मांसाहार करता है। तर्क देने वाले ऐसे भी देते हैं, मांस के कारण शक्ति नहीं है उसके पास। शेर वर्ष में एक ही बार काम भोग करता है पूरे साल में, इसलिए वो उतना शक्तिशाली होता है, और फिर उसकी संतति भी आगे उतनी शक्तिशाली होती है। वीर्य की रक्षा, ऊर्जा की रक्षा ब्रह्मचर्य व्रत से होती है। व्रतों के दिनों में, महीनों के इतने दिन ब्रह्मचर्य। फिर देखो विद्यार्थी जीवन में भी ब्रह्मचर्य बहुत ज़रूरी है। उनको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, कैरियर बनाना है, पढ़ाई करना है, एकाग्रता रखनी है, पॉजिटिविटी रखनी है। आज के समय में सबसे ज़्यादा इस चीज़ का विद्यार्थी जीवन ब्रह्मचारी का जीवन है। स्वस्थ मानसिकता का होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। और मानसिकता, मन, विचार किन किन चीज़ों से प्रभावित होते हैं? एक तो खान पान, बहुत ज़्यादा तामसिक भोजन, बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन, बहुत ज़्यादा कुछ भी पेट में डाले जा रहे हैं, वो विकार को उत्पन्न कर रहा है। आप जो पहनते हैं, आप जो देखते हैं, आप जो पढ़ते हैं, आज सबसे ज़्यादा अगर इस रूप से देखो, काम भोग हमेशा से चलते आए हैं, पर आज की पीढ़ी जो बहुत ज़्यादा भ्रमित हो रही है, उसका कारण मीडिया और मोबाइल भी बन चुका है। वो एक इतना सा डिब्बा है, पर क्या क्या देख रहे हो और वो सब फीड होता है भीतर।
आज छोटी उम्र में बेटियां अशुद्धि से होने लगी है, इतने इतने से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सब शब्द उनके मुंह पे आने लगे हैं। क्यों? क्योंकि जो देख रहे हैं वो भीतर जा रहा है, वो विकार उत्पन्न कर रहा है। आज छोटी उम्र में, क्योंकि वेद कर्म की उदीर्णा होती है, कर्म सिद्धांत से भी देखे तो उस तरह के हाव भाव, उस तरह के विकार, उस तरह की चीज़ें जो पहले 18, 19 साल 20 साल में भी समझ में नहीं आती थी, जो बातें आजकल 9, 10, 8 साल के बच्चे उन चीज़ों पर अपना दिमाग लगा रहे हैं, उन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। इन चीज़ों में क्वालिटी टाइम देना होगा। क्या देख रहे हैं क्या नहीं, थोड़ी सावधानी रखनी होगी। सिर्फ पैसे दे दिए, अच्छी पॉकेट मनी दे दी, उनको जो चाहिए था खुशियाँ दे दी, उतने से नहीं होगा। संस्कार देने होंगे बच्चों को, शील की महिमा समझानी होगी, ब्रह्मचर्य की महिमा समझानी होगी। सील पैक होता है ना, उसी को बाजार में ऐसी चीज़ खरीदते हो, खुली चीज़ कुछ भी खरीद लेते हो। सील पैक की अपनी महिमा होती है ना। सील पैक होता है, चीज़ें उसमें सुरक्षित भी होती है और गारंटीड कही जाती है। ऐसे ही जीवन में शील व्रत होता है। तो क्योंकि ढक्कन खुला, पैकेट खुला कि चीज़ बाहर आ जाती है। शील व्रत गया कि सब गुण बाहर आ जाते हैं। अगर जीवन में शील नहीं है ना, बिखर जाते हैं गुण। कितना ही रूप हो, कितना ही पैसा हो, कितना ही बड़ा पद हो, पर चरित्र नहीं है तो उसकी समाज में भी कोई कीमत नहीं है और खुद का कल्याण तो नहीं कर पाता है। कीमत किसकी होती है? चरित्र की हुआ करती है। इफ वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। चरित्र गया, आप किसी के सामने आंख मिला के देख भी नहीं सकते हैं। चरित्र बहुत बड़ी चीज़ है, उसकी महिमा आज के बेटे बहुओं को, बेटियों को, सबको, लड़कों को भी समझने की ज़रूरत है और लड़कियों को भी समझने की ज़रूरत है। आपके अटेंशन, आपका एप्रिसिएशन आपके गुणों की वजह से हो, आपके देह प्रदर्शन की वजह से नहीं। क्या कपड़े पहन रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, किस संगति में रह रहे हैं, इस चीज़ का भी थोड़ी सावधानी हमें रखनी होगी। रात रात भर जागना, सुबह लेट उठना, ये आज के समय के विकारों के वर्धन में बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण। सुबह जल्दी उठने वालों की मानसिकता, उनकी विचारधारा, उनकी स्वस्थता एक अलग ही होती है। रात को कौन जागता है? कौन जागता है? अभी कहोगे अभी तो चूहे दौड़ते हैं इसलिए जागना पड़ता है। कौन जागता है रात को? उल्लू, या तो उल्लू बन के आए या बनने की तैयारी हो रही। रात रात भर, वो रात्रि का समय, विकार का समय, शरीर में भी वैसे हॉर्मोन्स, केमिकल सिक्रीट होते हैं जो आपकी बुद्धि को, आपके स्वास्थ्य को, सब चीज़ों को प्रभावित करते हैं। और फिर वो उसी में लगे रहेंगे। क्या देखेंगे? या तो चैटिंग करेंगे या ईटिंग करेंगे। रात को जाग के दो ही तो काम होते हैं। कोई फ्रूटफुल काम थोड़ी होता है, कोई क्रिएटिव काम, कोई कॉन्क्रीट काम थोड़ी होता है। पढ़ाई भी करनी हो, हम कहेंगे रात की 2-4 घंटे की पढ़ाई और सुबह की 1 आधे घंटे की पढ़ाई, ये स्थायी याद रहता है और हमेशा के लिए रहता है। आचार्य भगवान की इतनी छोटी उम्र में इतनी उपलब्धियों का सबसे बड़ा राज है कि बचपन से आज तक हमेशा वो सुबह 3 बजे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके वो अपनी साधना, अपनी पढ़ाई करते थे। एक साथ लौकिक शिक्षा भी की है, शास्त्री की पढ़ाई भी की है। एक एक दिन में 2-2, 3-3 एग्जाम्स दिया करते थे। कहाँ से आती है इतनी बुद्धि, कहाँ से आता है एक शोभशम? सुबह उठना जल्दी सीखो, रात को देर तक नहीं जागना। संगति, मित्रता, थोड़ा टाइम इस वीतरागता के शरण में दो, थोड़ा टाइम गुरुओं की वाणी सुनने के लिए दो, उससे मानसिकता स्वस्थ रहती है। मोबाइल कभी कभी फ्लाइट मोड में रखना पड़ता है। कब रखते हो बताओ? अभी है ना? लेके कौन कौन नहीं लेके आया है? बहुत अच्छी बात है। और जो लेके आए उन्होंने क्या कर दिया है? साइलेंट कर दिया। या फ्लाइट मोड में क्यों करते हैं? क्यों करते हैं हमें क्या पता, बताओ तो। हाँ,
कोई बाहर से कोई कॉल नहीं आए, किसी को करता है तो करता रहे जितना है, मैं डिस्टर्ब नहीं होंगे। 24 घंटे में 24 मिनट खुद भी फ्लाइट मोड में चले जाया करो। खुद फ्लाइट मोड में जाना मतलब नो डिस्टर्बेंस, कोई ना बाहर का कोई डिस्टर्बेंस, और मन को कह दो अभी मैं और मेरी आत्मा और मेरे परमात्मा, मेरा नमोकार, बस 24 घंटे मेडिटेट करते हुए फ्लाइट मोड में इस मशीन को, इस मन को, इस चेतन को भी डाल दिया करो, ताकि फिर जो एक तन मन चेतन सभी स्वस्थ ऊर्जा से भर करके फिर 24 घंटे जो काम करना है करो, पर फिर जो काम होता है वो बहुत अच्छा और स्वस्थ रह करके हुआ करता है। ब्रह्मचर्य पालन करने वालों ने तो गृहस्थी में भी पूर्ण अखंड ब्रह्मचर्य पालन किया। विजय शेठ, विजया शेठानी, कितने ही नाम आते अखंड ब्रह्मचर्य शादी के बाद। सीता, अंजना, चंदना, ऐसे ही नाम नहीं लिए जाते हैं, उनके शील के कारण आज तक नाम लिए जाते हैं। इसलिए ऐसी महिमा समझ करके एक हेल्दी लाइफस्टाइल, टाइम टू टाइम कितना टाइम कहाँ देना है, क्वालिटी टाइम कहाँ देना, उससे आपकी संगति, आपका मानसिकता, यही ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने में हेल्पफुल होता है। जब तक शादी नहीं हो तब तक अखंड ब्रह्मचर्य अपने बेटे बेटियों के लिए ये चीज़ के लिए प्रोत्साहित कीजिए, इससे उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं। बॉयज़ और गर्ल्स फ्रेंड्स ग्रुप सब रख सकते हैं, पर भ्रष्ट होने से बच जाएंगे, गलत संगत से बच जाएंगे। उनका ऑरा इतना स्ट्रांग होगा कि कोई गलत नज़रों से उनके सामने आंख उठाकर देख नहीं पाएंगे। देवी देवता आकर के रक्षा करते हैं जब खुद वो ठान ले कि मुझे अपने शील की रक्षा करनी। तो ऐसे अखंड व्रत हो शादी तक का, शादी भी करेंगे तो अपने धर्म और जाति में करेंगे, कहीं भी किसी को भी उठा के नहीं ले आएंगे और कहीं भी नहीं चले जाएंगे। इतने दृढ़ संस्कार, उन चीज़ों के लिए इतना कन्विंसिंग पावर आप भी स्वयं अपने आप में रखिए। और विवाह के बंधन के बाद भी एक सीमा में और एक व्यवस्थित रूप से आगे की संतति भी, जितने दिनों का अखंड ब्रह्मचर्य के बाद आगे की संतति के लिए भी जब काम पुरुषार्थ किया जाता है तो वो संतान भी बहुत ओजस्वी, बहुत तेजस्वी और बहुत धार्मिक संतान की उत्पत्ति होती है। तो कहने को यही, जब गृहस्थ जीवन है वहाँ भी यथा योग्य ब्रह्मचर्य का पालन होता है। उत्तम ब्रह्मचर्य साधुओं के जीवन में हुआ ही करता है। ये विषय वासनाएं दुर्गंध है, उसमें इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि पता नहीं चल पा रहा है, पर एक दिन तो उससे ऊपर उठना ही होगा। उस ब्रह्मचर्य स्वयं से स्वयं के साथ का मिलन, स्वयं के साथ का रमण। बस एक फास्ट रिकैप करते हैं अपन फटाफट। यात्रा पर निकले हैं, अब भ्रमण नहीं है ना, अब विचारों की लंबी यात्रा करते आए हैं। यात्रा पर निकला हूं और कोई पूछता है कहाँ जाना है। क्या पूछता है? कहाँ जाना है। हमने मुस्कुरा के कह दिया कि अब कहीं नहीं जाना, बस अब अपने तक आना है। यही तो काम बाकी रह गया है। क्या करना है? अब कहीं नहीं जाना है, स्वयं तक, अपने तक आना है। और उसके लिए ही हमने ये जो स्वयं को जानना है, स्वयं के पड़ाव को, इस यात्रा, ये चेतन रूपी ड्राइवर और ये मन और ये इंद्रियां, ये सब गाड़ी मिली हुई है। इस गाड़ी के साथ इस ड्राइवर को मंजिल तक पहुंचना है। ये अंतर यात्रा है, मंजिल उस परम आनंद की अवस्था है। तो क्या क्या ध्यान रखना होगा? आसपास बहुत सारी गाड़ियां हैं और सब अपने अपने तरीके से चलाएंगे। कोई जैसा करे जो करे, किसी की गलती सुधारने के लिए मैं गाड़ी ठोक के नहीं कहूँगा कि तू गलत है। याद आ गया? पहले दिन क्या कहा था? अपना नुकसान नहीं करना है। गुस्सा करके मैं खुद से खुद का नुकसान करता हूँ। प्रेम भाव, स्वीकार भाव, सबके अपने तरीके हैं। सबको क्षमा करते हुए, स्वीकार करते हुए शांति से यात्रा में आगे बढ़ना है। और सावधानी हटी कि दुर्घटना
कितनी बार पल पल दुर्घटना घटती है, जितनी देर अपने से नज़र हट जाती है। खुद को देखते हुए सावधानी से ड्राइव करना है और होड़ में नहीं लगना है इस दौड़ में। बस ना अपनी गाड़ी का प्रदर्शन करना है और ना किसी की बड़ी गाड़ी देख के ईर्ष्या करना है। मुझे तो अपनी दौड़, अपने का ध्यान रखते हुए विनय रूपी ग्रीस लगा के स्मूथली आगे बढ़ते जाना है। और आगे बढ़ेंगे तो स्पीड, स्टीयरिंग और गियर तीनों का बैलेंस, हार्मनी बना के चलेंगे ना। मन वचन काया की सरलता के साथ, कोई बनावटीपन नहीं, कोई कृत्रिमता नहीं, तीनों की एक रूपता के साथ, आर्जव धर्म के साथ आगे बढ़ेंगे। आगे तो बढ़ेंगे, पर आगे बढ़ते हुए मेरी गाड़ी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ। अपने आप में मैं पर्याप्त हूँ। फिर दूसरों का देख करके इधर उधर नज़र नहीं जाएगी। दूसरों को देख करके अपनी गाड़ी और अपनी चेतन को गंदा नहीं करेंगे। रोज़ गाड़ी की सफाई करते हैं। आप करते हो कि वो कौन होता है करने वाला? ड्राइवर। ड्राइवर करता है रोज़? कौन करता है? रोज़ गाड़ी साफ तो होती है कि नहीं होती है? हमें कैसे पता चलता है? जब हम आहार के लिए जाते हैं ना, पूरे रोड, दिल्ली में जितना गाड़ी के पीछे पानी यूज होता होगा ना, माय गॉड, पूरे भारत में नहीं होता होगा। ये तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं। उस गाड़ी की सफाई करते हैं, ऐसे धोम 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 कितना पानी जाता है। एक आध बार इस चेतना की भी दिन भर में एक बार सफाई कर लिया करो। उत्तम शौच धर्म के साथ आगे बढ़ते हुए हॉर्न कितना बजाना है? ये भौंपू कितना बजाना है? जितना ज़रूरी है उतना ही ट्रैफिक सुलझाने के लिए हितमित प्रिय वचनों का उपयोग करते हुए आगे बढ़ते हुए, पर पहले कदम से देख लेना कि गाड़ी में ब्रेक है कि नहीं है। संयम रूपी ब्रेक पहले दिन से इस जीवन की यात्रा में होना चाहिए। और फिर क्वालिटी ईंधन डालेंगे ना। और कितना डालेंगे पेट्रोल? कितना डालेंगे? जितना उसको चलाना होगा, यूज करना होगा। तपस्या यही है, उतना ही देना शरीर को, मन को, जितना उसका फिर सबसे ज़्यादा सदुपयोग करना। और फिर कभी किसी को ज़रूरत हो ना तो देने में मना नहीं करना। दान के साथ, त्याग के साथ, सबकी मदद करते हुए। और फिर गाड़ी कब तक साथ रहना है जी? पहुंचने के बाद तो उतरना है ना नीचे, कि नहीं उतरना है? उतरना है ना। तो जो चीज़ छूटना ही है उसका क्या गम करना, किंचित मात्र भी मेरा नहीं है। जो मैं हूँ वो तो मैं हूँ ही, और वो बचा हुआ हूँ। बस स्वयं को, उसको जानने वाले को जानना है, स्वयं को चाहना है और स्वयं में ही रमण करना है। ऐसा इस उत्तम आचरण के साथ हम इस जीवन की यात्रा में निश्चित हर पल जीवन का आखिरी पल लगे तो फिर जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत, अति वासनाएं नहीं, अति श्रृंगार नहीं, अति गरिष्ठ भोजन नहीं, अति कुछ भी इस तरह का कुछ भी डालते जाए ऐसा नहीं। बेसिक अंतिम बात के साथ बात को विराम देंगे, क्योंकि यहाँ हमें एक भी सफ़ेद बाल वाले एक दो नज़र आ रहे हैं बस, बाकी कोई नज़र नहीं आ रहा है ना। सफ़ेद बाल हो जाते हैं ना, मतलब वो क्या होता है? बिना बाल वाले बहुत सारे, वो तो परम वैरागी है, उनको तो केशलोच का भी दिक्कत नहीं आएगी। जब भोजन करते हैं ना, माता जी आज भोजन की बात मत करो, ना करें, कल कर लेंगे, चलो कोई बात नहीं। भोजन का वक्त आता है और सब आपने अच्छा अच्छा सब मिठाई भी, पकवान भी, और छोले कुलचे क्या क्या खा लिया। लास्ट में क्या लेते? चावल लास्ट में लेते, पहले लेते? लेते हैं कि नहीं लेते? यहाँ दिल्ली में खाते हैं ना, तो लास्ट में लेते हैं ना चावल। अब आप चावल का कोर खा रहे हैं लास्ट में, और फिर कहे यार 2 गुलाब जामुन और लाना और 1 कुलचा और लाना, ऐसा कोई कह दे आपके सामने, आप क्या सोचोगे उसके बारे में? क्या सोचोगे बताओ तो? क्या लगेगा? यार गजब भुक्खड़ है यार, चावल आ गया, चावल का अंतिम कौर है, इसको संतोष नहीं है, इसको लगेगा ना। चावल सफ़ेद होते हैं ना, वो एक सूचक है कि ये एंड है अब भोजन का,
भोग लिया, जितना लेना था सब ले लिया। ऐसे ये चांदनी दिखे ना, सफ़ेद बाल दिखे तो समझ लेना ये सूचक है कि अब पर्याय का अंत समय चल रहा है। अब बहुत ज़्यादा विषय भोग में, अब तुम कहो मैं तैयार होके आऊँ, अब तुम कहो मैं ये घूमने जाऊँ, अब तुम कहो मैं ऐसा भोग लूँ, तो सिर्फ हंसी का पात्र बनेंगे और जीवन में कुछ उपलब्ध नहीं होगा। एक एक उम्र के पड़ाव के साथ विषय भोग कम होते जाएं और खुद से खुद में रमण होकर के ब्रह्मचर्य, उत्तम ब्रह्मचर्य हमारे जीवन में आए। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो आचार्य योगवंश सुनील सागर जी गुरुदेव की जय।